हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सभी का पीएलएस मार्शल स्पिरिट के एक और नए एपिसोड में। तो पिछले एपिसोड जरूर से देखते आना जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन ना हो, और अगर ऑलरेडी देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं बहुत ही जोरों से बिजली कड़क रही होती है, और जिसके बाद एक डिवाइन स्वॉर्ड सीधा जमीन पर आ जाती है। जिसके बाद एंट्री होती है किंग वू की, जो की एक स्वॉर्ड मास्टर है। वो ऐसी भयानक जगह पर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। किंग वू का प्रैक्टिस मेथड सबसे अलग है। वो हेवन और अर्थ की रियल थंडर पावर को एब्जॉर्ब करके कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। जिसके बाद तभी वहाँ पर अंकल दाओ और फेंग आ जाते हैं, जो कि किंग वू को ऐसा करते हुए देखते हैं। वहीं अब अंकल दाओ फेंग से कहते हैं कि यंग मास्टर तुम अच्छे से सोच लो। जिस पर तभी फेंग किंग वू की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि ये सच में बहुत ज्यादा केपेबल है। इन्हें तो अकेडमी का टॉप एल्डर होना चाहिए था। इनकी हर एक स्वॉर्ड लाइफ के लिए फाइट करती है। मुझे तो डर है कि इनसे अपर लेवल वाले भी इनको आसानी से चैलेंज करने की हिम्मत कभी नहीं करेंगे। वहीं हम किंग वू को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्वॉर्ड स्किल्स को यूज कर रहे थे। जिसके बाद तभी वो जमीन पर आकर फेंग पर अपनी स्वॉर्ड को पॉइंट कर देते हैं, और वो बहुत ही ज्यादा सीरियस होकर उन दोनों से कहते हैं कि यहाँ से दफा हो जाओ वरना तुम मारे जाओगे। अब उन्हें ऐसा करते हुए देखकर तुरंत अंकल दाओ अपनी स्वॉर्ड को भी बाहर निकाल लेते हैं, पर तभी एकदम से फेंग उनको रोक देता है। जिसके बाद फेंग किंग वू को रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि सीनियर, हम यहाँ पर आपकी एक हेल्प मांगने के लिए आए हैं। लेकिन फेंग की बात खत्म होने से पहले ही किंग वू उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देते हैं, पर तभी अंकल दाओ बीच में आकर उसको बचा लेते हैं। जिसके बाद फेंग अंकल दाओ से कहता है कि मुझे इनको हैंडल करने दीजिए। इतना कहकर फेंग किंग वू की तरफ बढ़ता है, और फिर हम देखते हैं कि उसको हराने के लिए किंग वू अपनी स्वॉर्ड को फेंग की तरफ चलाते हैं, और जिससे वो बाल बाल बचता है। जिसके बाद किंग वू फेंग से कहने लगते हैं कि तुम्हारी स्ट्रेंथ मुझे हराने के लिए काफी नहीं है। जिस पर तभी फेंग उनसे कहता है कि सीनियर, आप तो एक्सट्रीमली पावरफुल है, तो फिर क्यों ना मैं आपको हराने के लिए मेरी दुगनी पावर को यूज करूं। इतना कहकर फेंग अपनी फुल पावर के साथ उन पर अटैक कर देता है। अब फेंग को अपनी तरफ आते हुए देखकर किंग वू एक पावरफुल स्वॉर्ड फॉर्मेशन क्रिएट कर देते हैं, और उस स्वॉर्ड फॉर्मेशन से एक डिवाइन स्वॉर्ड भी बाहर निकलती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि किंग वू की 7 स्वॉर्ड डायरेक्टली फेंग की तरफ बढ़ रही थी, जिन्हें की फेंग अपने हाथों से रोकने की कोशिश कर रहा था, पर वो स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, जिससे कि फेंग पीछे की तरफ खिसकने लगता है। अब अपने आप को थोड़ा वीक पड़ते हुए देखकर फेंग तुरंत अपने बुद्धा पाम को यूज कर देता है। फेंग के बुद्धा पाम को देखकर एक पल के लिए किंग वू भी हैरान थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि फेंग के उस बुद्धा पाम ने किंग वू के स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय करके उनको पीछे कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ फेंग भी थोड़ा पीछे हो गया था, और उसके मुंह से खून भी निकलने लगता है। वो दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं, पर तभी एकदम से किंग वो हंसने लगते हैं, और वो अपने स्वॉर्ड को जमीन पर गाड़ कर उसके ऊपर खड़े होकर फेंग से कहते हैं कि तुमने मेरी 7 डिवाइन स्वॉर्ड्स का सामना करने की हिम्मत की, और ऐसा आज तक किसी ने भी नहीं किया, और ये देखकर मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया हूँ। तो लड़के, मैं तुम्हारा नाम जानना चाहूंगा। जिस पर तभी फेंग उनको ग्रीट करते हुए अपना नाम उनको बताता है। अब फेंग को देखकर किंग वो उससे कहते हैं, वैसे तुम किसी फैमिली के आइडल यंग मास्टर जैसे नहीं दिखते, और ये देखकर मुझे खुशी है। जिसके बाद तभी फेंग उनसे कहता है कि सीनियर, मैं जानता हूँ कि बहुत सारे फेमस लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं। जिस पर तभी किंग वू फेंग से कहते हैं कि यहाँ शू फैमिली और ली यंग फैमिली के बेटे मेरे पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन उन जैसे लोग मेरा सामना कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे उन्हें हराने में एक सेकंड भी नहीं लगने वाला। जिसके बाद एकदम से किंग वू हंसते हुए फेंग से कहने लगते हैं कि लड़के, वैसे मुझे तुम उन जैसे नहीं लगते। जिसके बाद एक बार फिर से फेंग उनको रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि सीनियर, मैं चाहता हूँ कि आप 3 दिनों में अल्केमिस्ट एसोसिएशन में चलें, और वहाँ पर जाकर वू शू वैन को मेरे लिए रोकें। अब वू शू वैन का नाम सुनकर किंग वू कहने लगते हैं कि क्या तुम ऐसा उसके कवर किए हुए ट्रेजर की वजह से करना चाहते हो? क्या तुम सच में उसके ट्रेजर को चोरी करना चाहते हो? जिस पर तभी फेंग उन्हें बताता है कि मैं ऐसा सिर्फ मेरी लवर को बचाने के लिए कर रहा हूँ, और ऐसे काम के लिए मुझे कोई भी सजा मिलेगी तो वो मुझे खुशी खुशी मंजूर है, तो जिस पर कोई भी पछतावा नहीं होगा। अब उसकी बातों को सुनने के बाद किंग वो थोड़ा सोचने के बाद कहते हैं कि देखो, ये सब तुम्हारे मैटर्स है, और मैं तुम्हारी इसमें कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। जिसके बाद तभी फेंग उनसे कहता है कि सीनियर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपकी कल्टीवेशन यहाँ पर रुक गई है ना? अब शायद फेंग की ये बात किंग वू को हर्ट कर जाती है, और वो तुरंत अपनी स्वॉर्ड को फेंग पर पॉइंट करते हुए कहते हैं कि आखिर तुमने क्या कहा? जिस पर तभी फेंग उनसे कहता है कि आपका बॉडी मेथड तो ऑर्डर में है, लेकिन आपकी रूट्स अनस्टेबल हैं। आप फोर्स के साथ स्वॉर्ड को निकाल तो सकते हैं, लेकिन इन द एंड इसमें एनर्जी लैग करती है, इसीलिए आप इतने सालों के बाद भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहे हैं। अब फेंग की इन बातों से किंग वू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, और वो अपनी स्वॉर्ड के साथ फेंग पर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं, और कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे ये सब कहो। अब वो बस फेंग को हिट करने ही वाले थे कि तभी फेंग एल्डर ज़ेन द्वारा दी गई रियलम ब्रेकिंग पिल को बाहर निकाल लेता है। अब उस रियल पिल को देखकर किंग वो रुक जाते हैं, और वो बड़ी हैरानी के साथ कहते हैं कि अरे, ये तो रियलम ब्रेकिंग पिल है। जिसके बाद तभी फेंग उनसे कहता है कि अगर आज आपने इस अपॉर्चुनिटी को जाने दिया तो आप ही सोच लीजिए आपको और कितने सालों तक वेट करना होगा। अब इतनी कमाल की पिल
पिल को देखकर किंग वू की आंखें तो फटी की फटी रह गई थी और वो उस पिल को देखकर कहने लगते हैं कि क्या सच में इस वर्ल्ड में इतनी कमाल की पिल एग्जिस्ट करती है। मैं फील कर सकता हूँ कि इसकी पावर कितनी ज्यादा अमेजिंग है। साथ ही मैं ये भी फील कर सकता हूँ कि द टाइटल ऑफ मार्शल किंग मुझको बुला रहा है। ये सब सोच कर उनके अंदर एक अलग ही जोश आ जाता है। जिसके बाद तभी किंग वू फेंग से कहने लगते हैं कि लड़के तुम लोगों का दिमाग पढ़ने में तो बहुत ज्यादा माहिर हो, वैसे तुम्हें ऐसा करने पर कोई पछतावा तो नहीं होगा ना। जिसके बाद फेंग उस पिल को उन्हें देते हुए कहता है कि सीनियर मैं होप करता हूँ कि आप मेरी हेल्प करोगे। जिस पर तभी किंग वो हंसते हुए उससे कहते हैं कि मैं बिना काम को पूरा किए हुए रिवॉर्ड नहीं लेता। जब काम पूरा हो जाएगा तो मैं 3 दिन बाद इसको लेने के लिए आ जाऊंगा, मुझे डिसअपॉइंट मत करना। इतना कहकर किंग वो वहाँ से चली जाते हैं। अब उनके जाने के बाद अंकल दाओ फेंग से पूछता है कि यंग मास्टर आपको कैसे पता चला कि इन्होंने बहुत सालों से ब्रेक थ्रू नहीं किया है, या फिर आप सच में मूवमेंट और शॉर्ट पावर को रीड करना जानते हो। जिस पर तभी फेंग कहता है कि मैंने तो बस गेस किया था। ये सुनकर अंकल दाओ हंसते हुए कहते हैं कि तो फिर तो ये तुम्हारे लिए अच्छा ही हुआ। जिसके बाद तभी फेंग अंकल दाओ से कहता है कि मुझे आपसे कुछ जरूरी काम है। जिस पर अंकल दाओ से कहते हैं कि हाँ बताइए क्या काम है। जिसके बाद फेंग उस सेकंड पिल को अंकल दाओ को देते हुए कहता है कि ये आपके लिए है। अब फेंग को ऐसा करते हुए देखकर अंकल दाओ बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो इस पिल को लेते हुए कांप रहे थे और फिर वो फेंग से कहते हैं कि आखिर मुझ जैसा सर्वेंट इतने प्रीशियस रिवॉर्ड को कैसे ले सकता है। जिस पर तभी फेंग अंकल दाओ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि आप मेरी फैमिली में बहुत लंबे समय से हैं। ये मिशन बहुत ज्यादा डेंजरस है और मैं नहीं चाहता कि आपके साथ कुछ भी बुरा हो। आप मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब उसकी बातों को सुनने के बाद अंकल दाओ फेंग से कहते हैं कि आपकी माँ और आप हमेशा ही मेरे साथ काइंड रहे हैं। अब चाहे मुझे मेरी जान को खतरे में ही क्यों न डालना पड़े, मैं आपको जियोदिंग हुआंग यंग पिल को पाने में हेल्प जरूर करूंगा। जिसके बाद फेंग उनसे कहता है कि मुझे नेक्स्ट टाइम आपकी हेल्प की जरूरत होगी। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि अंकल दाओ फेंग की प्रैक्टिस करने में हेल्प कर रही थी। फेंग अपनी स्वॉर्ड स्किल्स को भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फेंग पर्पल थंडर का यूज करके जबरदस्ती ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था और वहीं वो हंसते हुए कहता है कि इसमें गॉड मेरी हेल्प करेंगे। अब उसको ऐसा करते हुए देखकर अंकल दाओ से कहते हैं कि यंग मास्टर ऐसा करने से ये आपकी बॉडी में हिडन वाउंड्स को छोड़ जाएगा। जिस पर तभी फेंग उनसे कहता है कि मुझे हानि नीर के लिए ऐसा रिस्क लेना पड़ेगा। फेंग ने अपनी जी जान लगा दी होती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी एनर्जी रिलीज होने लगती है। अब थोड़ी देर तक ऐसा होने के बाद फेंग ने तुरंत अपने बुद्धा लॉन्ग टर्न ड्रैगन को भी बाहर निकाल लिया था। वो बुद्धा लॉन्ग टर्न ड्रैगन पहले से भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था क्योंकि अब फेंग ने ब्रेक थ्रू कर लिया होता है। जिसके बाद तभी फेंग को वहाँ पर श्वान यंग फैमिली का एक स्पाई दिखता है और वो स्पाई अपने सुप्रीम एल्डर को खबर पहुंचाते हुए कहता है कि सुप्रीम एल्डर मुझे वो आदमी मिल गया। और फिर इसी सीन के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। होप करती हूँ कि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा, साथ ही मेरी एक्सप्लेनेशन भी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से करते जाना। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में। बाय बाय।